क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य किस वर्ष तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। ऑप्शनल है ए 2023-24, ब 2024-25, स 2025-26, द 2021-22। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ब 2024-25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में उचित विकल्प चुनें। ए है, यह लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए एक राष्ट्रीय लघु बजट योजना है। ब है, 22 जनवरी 2015 को पानीपत में इस योजना का शुभारंभ किया गया। स है, एक वर्ष में एक खाते में न्यूनतम 1000 व अधिकतम 1.5 लाख तक जमा करा सकते हैं, जिस पर संबंधित वर्ष में स है, एक वर्ष में एक खाते में न्यूनतम 1000 व अधिकतम 1.5 लाख तक जमा करा सकते हैं। द है, इस योजना में खाता खोलने से 14 वर्ष तक धन जमा कराना होगा। यह खाता बालिका के 21 वर्ष पूरे होने या 18 वर्ष की आयु के पश्चात बालिका के विवाह तक संचालित रहेगा। ऑप्शनल इसमें है ए व ब सही है, ब श द सही है, स ए व स सही है, द उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर होगा द उपरोक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में उचित विकल्प चुनें। विकल्प नंबर 1 है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से किया। 2 है, उन्होंने ई गोपाल ऐप की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरीन संबंधित और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। ऑप्शनल है एक व दो सही है, ब 1 व 2 गलत है, स 1 सही 2 गलत है, द 1 गलत 2 सही है। तो आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताएं कि ए ब स द में से कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को किया, ये सही है। और उन्होंने ई गोपाल ऐप की भी शुरुआत की, और जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित मत्स्य बीज के व्यापक बेहतरीन और संबंधित सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। यानी 1 व 2 दोनों सही है, तो ये सही होगा इसका उत्तर ए नंबर। 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 स्टार गांव योजना के विषय में सही विकल्प चुनें। ए, यह योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई। ब, इस योजना के अंतर्गत सभी डाक उत्पाद और सेवाएं गांव स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। स, यह योजना महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। द, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो आप इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा द उपरोक्त सभी विकल्प सही है। यानी 5 स्टार गांव योजना है वो डाक विभाग द्वारा शुरू की गई, ये भी सही है। और इसके अंतर्गत डाक उत्पाद और सेवाएं गांव स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी सही है, द नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के बारे में गलत कूट का चयन करें। ए नंबर है, इस योजना का उद्देश्य देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना नहीं है। ब, 11 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सेक्टरों में यह योजना लागू की। स, इन 10 सेक्टरों में व्हाइट गुड्स, ऑटो कंपोनेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। द, इस योजना में अगले 5 वर्षों में 1,45,780 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। तो इसमें से हमें क्वेश्चन में गलत कूट का चयन करना है। तो इसमें गलत कूट का चयन ए नंबर है वो गलत है। इस योजना का उद्देश्य देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, न कि बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि बढ़ावा देना है। तो इसमें गलत है वो ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। ए, 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना प्रारंभ की।
ब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की। स ए व ब दोनों सही है। द ए व ब दोनों गलत है। तो इसमें सही कौन सा है हमें ये बताना है। तो 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना की प्रारंभ हुई और 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। तो इनमें सैस नंबर सही है। ए व ब दोनों है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन अधिनियम 105 संबंधित है। ए ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को देना। ब एससी एसटी आरक्षण वर्ष 2030 तक बढ़ाना। स कृषि कानूनों को मंजूरी प्रदान करना। द एयर इंडिया का निजीकरण करना। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को देना से संबंधित है। तो इसमें सही है वो ए नंबर है जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा वो ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के संबंध में सत्य कथन है। ए समुद्री विवादों का हल शांतिपूर्ण व अंतर्राष्ट्रीय कानून से हो। ब यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री है। स ए व ब दोनों सही है। द ए व ब दोनों गलत है। तो इसमें सही कथन बताना है। तो ए नंबर समुद्री विवादों का हल शांतिपूर्ण व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से हो ये सही है। व यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री ये भी सही है। स ए व ब दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर होगा वो श होगा। ए व ब दोनों सही है। 15 अगस्त 2019 से केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी क्रमशः है। ए 70:30। ब 75:25। स 50:50। द 90:10। तो केंद्र और राज्य की जो भागीदारी जल जीवन मिशन योजना में है वो 50:50 की है। तो इसका सही उत्तर होगा स 50:50।